सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस। जैसे कि आप सबको पता है, हमने डायनामिक मॉडल स्टार्ट किया था, जिसकी ऑलरेडी 3 वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं, जिसमें हमने समझा था डायनामिक मॉडल्स होते क्या हैं। देन उसके बाद हमने देखा था कि क्या अप्रोचेस हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल को सॉल्व करने की। फिर हमने देखा था रैशनलाइजेशन ऑफ द क्योक मॉडल, जिसमें हमने करा था पार्शियल एडजस्टमेंट मॉडल। अब उसके बाद आज हम करने वाले हैं एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस। ये जो कॉन्सेप्ट है आपने अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, जिसमें हम बात करते हैं कि लोग जो है अपनी हाइपोथेसिस या अपनी जो एक्सपेक्टेशन है वो बनाते हैं, किसके बेस पे बनाते हैं, जो पास्ट में हुआ है उनके साथ। यानी कि दे विल मेक एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर बेस्ड ऑन व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, और वो अपनी गलतियों से सीखते हैं और अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट करते रहते हैं। तो अगर हमें ये देखना हो कि अगर इन्फ्लेशन रेट हम फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उसको चेक करना हो, तो हम क्या करेंगे, पीटीई, यानी कि आज करंट टाइम पीरियड में मुझे एक्सपेक्ट करना है कि इन्फ्लेशन क्या होगी, तो मैं क्या करूंगी, जो पिछले साल हुआ था इन्फ्लेशन वो प्लस उसमें एक एडजस्टमेंट फैक्टर होगा, प्लस PT-1, यानी पिछले साल जो निकल के आई थी इन्फ्लेशन से 12% थी, माइनस जो पी टी पी एक्सपेक्टेड जो है PT-1, यानी पिछले साल जो मैंने एक्सपेक्ट की थी और जो पिछले साल एक्चुअल निकल के आई थी। अब मान लेते हैं कि पिछले साल जो है हमारी एक्चुअल इन्फ्लेशन 12 थी, ठीक है, हमने एक्सपेक्ट की थी 10%, तो ये उसका डिफरेंस हो गया, यानी वो जो डिफरेंस है उससे हम एडजस्ट करेंगे। और अब जो हम लेंगे वो कितनी लेंगे, वो हम लेंगे 10 प्लस ये जो भी है 2 इंटू अल्फा। अब अल्फा का जो भी वैल्यू होगा उसके अकॉर्डिंग, यानी अब जो हम अपनी इन्फ्लेशन सेट करेंगे वो 10 से 12% के बीच में सेट करेंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी के ही आगे जो क्योक मॉडल का रैशनलाइजेशन है इन द फॉर्म ऑफ एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन मॉडल, उसकी हम बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट को अब मैं समझाने वाली हूँ आपको लिखकर नोट्स में। अच्छा, अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन मॉडल आपको पता है फ्रीडमैन ने दिया था, उसके साथ कैगन है जो इकोनॉमिस्ट, उन्होंने दिया था। वो मानते हैं कि जो डिमांड है मनी की, वो डिपेंड करती है हमारी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग मनी की डिमांड चेंज होती है। आपने पढ़ाई होगी ये कॉन्सेप्ट, है ना, कि मनी की डिमांड जो है कम होगी अगर हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, हम अपने पैसे को जो है सेव करके रखेंगे, इंस्टेड ऑफ हम उसका डिमांड कम करेंगे। ठीक है, और यूटी हमारा यहाँ पे क्या है, डिस्टर्बेंस टर्म है। तो अकॉर्डिंग टू देम एक्सपेक्टेशंस आर फॉर्म्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, यानी जो हमारी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बेस्ड होगा कि पिछले सालों में क्या क्या हमारा क्या रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा है। ठीक है, तो पिछले सालों में हमारा क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा है उसके ऊपर बेस्ड होगा व्हाट वी आर ट्राइंग टू एक्सपेक्ट। ठीक है, तो यही सेम है जैसे हमने इससे जस्ट पहले पार्शियल एडजस्टमेंट मॉडल किया था। एक बार मैं इसको लिख के और आपको समझा देती हूँ। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि जो हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो फंक्शन होगा किसका, द एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि पास्ट में हुए हैं। ठीक है, तो एक्स टी स्टार इज अ फंक्शन ऑफ एक्स टी-1 एंड एक्स टी-2, जहां पर एक्स टी-1 और एक्स टी-2 हमारे क्या है, एक्चुअल इंटरेस्ट रेट है जो हमने पास्ट में देखे थे। ठीक है, अब हम ये मान के चले कि इंटरेस्ट रेट जो है इसका इम्पैक्ट जो है करंट या फिर आप ये कह सकते हो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है वो क्या होगा, डिक्लाइन करेगा, डिक्लाइन एट एन एक्सपोनेंशियल रेट। ठीक है, एक्सपोनेंशियल रेट पर डिक्लाइन करेगा, और वो एक्सपोनेंशियल रेट क्या होगा, वही जैसे हमने उसमें किया था, दैट इज बीटा आई इक्वल्स टू बीटा नॉट लैम्डा आई। ठीक है, आई बोल लो, या फिर हमने पहले के किया था तो हम के वाला कॉन्सेप्ट ही रखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, यानी बीटा के इक्वल्स टू लैम्डा नॉट, सॉरी, बीटा नॉट लैम्डा टू रेज टू पावर के। ठीक है, तो ये हम मान के चल रहे हैं इस चीज को। ठीक है, ओके, तो जहां पर मैंने ये भी बताया था कि के की वैल्यू जो है वो हो सकती है 0 1 2 3, ठीक है, एंड सो ऑन, उसके बाद टिल इन्फिनिटी, और जो लैम्डा है दैट विल लाइज बिटवीन 0 टू 1। ठीक है, नाउ अब आप देखो आपने क्या करना है, सेम पुट करना है, एक्स टी स्टार इक्वल्स टू बीटा नॉट एक्स टी प्लस बीटा 1। बीटा 1 की जगह अगर हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा नॉट लैम्डा। तो ये क्या हो जाएगा, बीटा नॉट लैम्डा एक्स t-1, देन वी हैव प्लस बीटा 2 करेंगे, तो बीटा 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, बीटा नॉट लैम्डा स्क्वायर, बीटा नॉट लैम्डा स्क्वायर एक्स t-2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब आप इसको क्या करोगे, यू विल मल्टीप्लाई बाय लैम्डा एंड टेक 1 लैग।
और टेक क्या करोगे, लैग लोगे इसी इक्वेशन को, इसको इक्वेशन नंबर 1 ही देते हैं। तो इसको पहले आप मल्टीप्लाई कर लो या पहले लैग ले लो, ठीक है। बीटा नॉट एक्स टी माइनस 1 प्लस बीटा नॉट लैम्डा एक्स टी माइनस 2 प्लस बीटा नॉट लैम्डा स्क्वायर एक्स टी माइनस 3। तो मैंने पहले भी बताया था -2 -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा -3, ठीक है। अब इसके साथ लैम्डा मल्टीप्लाई करो तो लैम्डा एक्स टी माइनस 1 स्टार इक्वल्स टू बीटा नॉट लैम्डा एक्स टी माइनस 1 प्लस बीटा नॉट लैम्डा स्क्वायर एक्स टी माइनस 2 प्लस बीटा नॉट लैम्डा क्यूब एक्स टी माइनस 3 एंड सो ऑन। अब ये वाली जो इक्वेशन है ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। आप सब ट्रैक करो इक्वेशन 1 एंड 2 को, ठीक है। सब ट्रैक करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स टी माइनस लैम्डा, आई थिंक अब तक तो आपको रट गया होगा, बीटा नॉट एक्स टी प्लस बीटा नॉट लैम्डा एक्स टी माइनस 1 प्लस बीटा नॉट लैम्डा स्क्वायर एक्स टी माइनस 2 माइनस करेंगे अब इसको, तो बीटा नॉट लैम्डा एक्स टी माइनस 1 माइनस बीटा नॉट लैम्डा एक्स टी माइनस 2 माइनस बीटा नॉट लैम्डा 3 एक्स टी माइनस 3, ठीक है। तो अब आप कैंसिल करोगे तो क्या होगा, अलग कलर ले लेती हूँ एक बार मैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीटा नॉट ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और सिमिलरली ये आगे वाले हमारे कैंसिल होते जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स टी माइनस लैम्डा एक्स टी माइनस 1 स्टार विच इज इक्वल टू बीटा नॉट एक्स टी। सेम वैसे ही हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। फिर हमने क्या देखा था, लॉन्ग रन इम्पैक्ट देखा था। तो लॉन्ग रन इम्पैक्ट में क्या होगा, लॉन्ग रन इम्पैक्ट में क्या होगा बच्चे, लॉन्ग रन इम्पैक्ट देखने के लिए मैंने आपको क्या कहा था, दैट इज यू हैव टू टेक व्हाट, बीटा के इज इक्वल्स टू बीटा नॉट लैम्डा की पावर के, दोनों तरफ आपको क्या करना है, समेशन करना है। अब समेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ओपन अप करोगे तो पहले 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा बीटा नॉट, फिर बीटा नॉट लैम्डा, बीटा नॉट लैम्डा स्क्वायर, बीटा नॉट लैम्डा क्यूब एंड सो ऑन। तो इसमें जब बीटा नॉट क्या कॉमन लोगे तो 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा क्यूब एंड सो ऑन। सो बीटा नॉट, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बताया था ये जीपी सीरीज है, जिसका सम करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ए अपॉन 1 माइनस आर, जहाँ पर ए होती है आपकी फर्स्ट टर्म और आर होता है जो डिफरेंस है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है, लैम्डा और लैम्डा स्क्वायर में देखोगे तो लैम्डा स्क्वायर अपॉन लैम्डा क्या हो गया, लैम्डा के बराबर हो गया, लैम्डा अपॉन 1 क्या हो गया, लैम्डा। यानी कि जो हमारा ये सीरीज है लैम्डा के रेट से बढ़ रही है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस लैम्डा, तो विच इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 माइनस लैम्डा। अब जो बीटा ये है, हम ये मान के चलते हैं कि जो लॉन्ग रन इम्पैक्ट है वो यूनिटी के बराबर है, बीटा नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा, ठीक है। ओके, बीटा नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा। सो अब सब्सिट्यूट करेंगे बीटा नॉट की जगह इस इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में सब्सिट्यूट द वैल्यू ऑफ बीटा नॉट इन द इक्वेशन 3, ठीक है। पुट करोगे तो क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू, यहाँ पे देखो, एक्स टी माइनस लैम्डा एक्स टी माइनस 1 स्टार विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस लैम्डा एक्स टी। तो ये आपके पास आ गई नेक्स्ट इक्वेशन। अब इसको थोड़ा सा और करेंगे तो एक्स टी माइनस लैम्डा एक्स टी माइनस 1 स्टार में एक्स टी माइनस 1 स्टार ऐड भी करेंगे और एक्स टी माइनस 1 स्टार माइनस भी करेंगे। तो माइनस करेंगे तो माइनस एक्स टी माइनस 1 स्टार विच इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा एक्स टी। तो आप देखो जो सिमिलर है उनको ले लो, इसको और इसको और इसको और इसको कॉमन ले लो, तो एक्स टी माइनस 1 स्टार इकट्ठा प्लस एक्स टी माइनस 1 स्टार, एक्स टी माइनस 1 स्टार एक्स टी माइनस 1 स्टार कॉमन लेंगे तो 1 माइनस लैम्डा, तो 1 माइनस लैम्डा एक्स टी। अब ये इस तरफ चला जाएगा राइट हैंड साइड पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा, ठीक है। ये इधर चला जाएगा एक्स टी माइनस 1 स्टार और 1 माइनस लैम्डा। तो अब 1 माइनस लैम्डा कॉमन हो गया तो इट विल बी एक्स टी माइनस 1 स्टार, ठीक है। ये आपकी आ गई है फाइनल इक्वेशन, इसको आप नंबर दे दो इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। ये आपकी फोर्थ इक्वेशन होगी विच विल बी अ फाइनल इक्वेशन। अब ये क्या बता रही है इक्वेशन, इसको समझो, एक्स टी माइनस 1 स्टार, दैट इज जो भी आप रिवाइज करोगे अपनी एक्सपेक्टेशन,
आई थिंक मेरे से एक स्टार मिस हो गया है यहाँ पर, एक्स टी स्टार था, हाँ राइट, दिस इज एक्स टी स्टार, बच्चे प्लीज़ मेक श्योर ये एक्स टी स्टार था, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर स्टार था उसको ठीक कर लेना, एक्स टी स्टार है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, दिस इज द डिवीजन इन द एक्सपेक्टेशन, यानी कि जो डिफरेंस आया आपने जो एक्सपेक्ट किया था, जो इस साल एक्सपेक्ट किया और जो पिछले साल एक्सपेक्ट किया था, तो रिवाइज करोगे एक्सपेक्टेशन, दैट इज इक्वल टू एरर इन द एक्सपेक्टेशन। ये किसके बराबर है, जो भी एरर आ रहा है एक्सपेक्टेशन में, क्यों, क्योंकि जो एक्चुअल में हुआ, जो एक्चुअल में निकल के आया रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो आपने एक्सपेक्ट किया था एक्स टी माइनस वन, पिछले साल जो एक्सपेक्ट किया था उसका डिफरेंस के बराबर आ जाएगा, ठीक है। जहां पर आपका मैंने बताया था लैम्डा क्या है, इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेक्टेशन। अब अगर लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो, अगर लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 0, और ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, तो एक्स टी स्टार इज माइनस एक्स टी माइनस वन स्टार विच इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, राइट। तो ये इसके बराबर आ जाएगा, यानी एक्स टी स्टार इज इक्वल्स टू एक्स टी माइनस वन का स्टार, यानी जो आपने पिछले साल एक्सपेक्ट किया था दैट इज इक्वल्स टू जो आप इस साल एक्सपेक्ट कर रहे हो, और लैम्डा 0 है तो इट विल बी एक्स टी स्टार माइनस एक्स टी माइनस वन स्टार, यहाँ पर आप 0 पुट करोगे तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू एक्स टी माइनस वन स्टार, यानी कि कंप्लीटली आप क्या कर सकते हो, उसको अडॉप्ट कर सकते हो, कैसे, क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी एक्स टी स्टार इक्वल टू एक्स टी, यानी जो एक्चुअल में निकल के आया और जो आपने एक्सपेक्ट किया था वो बराबर है, यानी कि आपने कंप्लीटली अडेप्ट कर लिया, आपने बिल्कुल सही जो है अपनी एक्सपेक्टेशन लगाई थी, तो कंप्लीटली अडेप्ट हो गया। और इसमें क्या होगा, और इसमें आप अपनी एक्सपेक्टेशन में कोई भी चेंज नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि जो आपने पिछली बार सोचा था और जो आप सोचा था वो क्या है, बिल्कुल बराबर आए हैं, ठीक है। अब इस मॉडल को हमें क्या करना है, क्योक से सिमिलर दिखाना है, क्योक अप्रोच का दिखाना है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था, मैं चेंज कर लेती हूँ कलर, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दैट वाई टी इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स टी स्टार प्लस यू टी, यानी कि डिमांड फॉर मनी इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट कुड बी द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। अब अगर मैं इसका लैग लूँ तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा एक्स टी माइनस वन स्टार प्लस यू टी माइनस वन, ठीक है। अब मैं इसी इक्वेशन को, ये आपकी इक्वेशन नंबर हो जाएगी 5, इस इक्वेशन को अगर लैम्डा से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो वाई टी माइनस वन अल्फा लैम्डा, नॉट दिस इक्वेशन, ये तो आपकी वैसी इक्वेशन है, इस वाली इक्वेशन को हम लैम्डा से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, प्लस बीटा लैम्डा एक्स टी माइनस वन स्टार प्लस लैम्डा यू टी माइनस वन, ठीक है। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, किसको और किसको, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को, फिफ्थ और सिक्स को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यू गॉट वाई टी माइनस लैम्डा वाई टी माइनस वन अल्फा, ये माइनस करोगे अल्फा माइनस अल्फा लैम्डा, तो क्या हो जाएगा, देखो ऐसे हो जाएगा, अल्फा माइनस अल्फा लैम्डा, तो ये बराबर आ जाएगा, अल्फा कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस लैम्डा के बराबर आ जाएगा, दिस विल बी द आंसर। प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस बीटा एक्स टी स्टार माइनस बीटा लैम्डा एक्स टी माइनस वन स्टार, प्लस ये इकट्ठा हो जाएगा प्लस यू टी माइनस लैम्डा यू टी माइनस वन। आई एम श्योर ये नहीं दिख रहा होगा, एक सेकेंड, इसको ऊपर ही लिख दो, हाँ, प्लस आपका क्या हो जाएगा, यू टी माइनस लैम्डा यू टी माइनस वन, ओके। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो वाई टी माइनस लैम्डा वाई टी माइनस वन विच इज इक्वल्स टू, अभी पूरा ही लिख लेते हैं फिर इसको कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ से बीटा कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो बीटा मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया एक्स टी स्टार माइनस लैम्डा एक्स टी माइनस वन स्टार प्लस ये आ जाएगा पूरा यू टी माइनस लैम्डा यू टी माइनस वन। अब वाई टी इक्वल्स टू, ये जो इस तरफ है इसको इधर ले जाते हैं तो इट विल बिकम, अच्छा इस पूरे को अब देखो मैं फिर से एक बार कलर चेंज कर रही हूँ, इस पूरे को मैं लिख रही हूँ अल्फा डैश, इस पूरे को तो कुछ लिख ही नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें इस बार वो नहीं है तो इसको रहने दो, ठीक है, और इसको लिख देंगे वी टी। तो मैंने क्या किया, वाई टी इक्वल्स टू अल्फा डैश प्लस बीटा
अब ध्यान से देखो, ये जो टर्म बचा है हमारे पास, दिस वन, क्या है, हमने इसको पहले सॉल्व किया है? तो यस, हमने सॉल्व किया। ये देखो, एक्स टी स्टार माइनस लैम्डा एक्स टी माइनस वन स्टार दैट इज इक्वल टू बीटा नॉट एक्स टी। तो हम इसकी जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे? बीटा नॉट एक्स टी, ठीक है। और बीटा नॉट की जगह आपने सब्सटीट्यूट करके लिखा था वन माइनस लैम्डा, यानी ये वाली चीज, वन माइनस लैम्डा एक्स टी। तो बीटा नॉट वन माइनस लैम्डा एक्स टी। तो ये आपके पास आ जाएगा बीटा नॉट, बीटा वन माइनस लैम्डा एक्स टी। ये कैसे आया? बीटा तो एज इट इज था, और इसकी जगह एक्स टी माइनस वन की जगह हमने ये वाली इक्वेशन वाला पुट कर दिया, दैट इज वन माइनस लैम्डा एक्स टी। तो वन माइनस लैम्डा एक्स टी हो गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। प्लस प्लस आपके पास आ गया, ये वाली चीज़ इस तरफ आ जाएगी, दिस केम आउट टू बी हेयर एंड वी टी। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, इसको अब आप लिख सकते हो बीटा डैश। तो वाई टी इक्वल्स टू अल्फा डैश प्लस बीटा डैश एक्स टी प्लस लैम्डा वाई टी माइनस वन प्लस यू टी। तो आपको क्या समझ में आया? अगेन हमने क्या किया, एक डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल को कन्वर्ट कर दिया है इनटू अ ऑटो रिग्रेसिव मॉडल। फर्स्ट फीचर। सेकंड, इसमें भी हमारे पास क्या है, ऑटो कोरिलेशन वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा। दैट्स वाई हम अल्फा और बीटा डैश को इजीली क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं इस इक्वेशन से। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉडल। अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर कोई और सजेशन है अबाउट द टॉपिक्स तो भी आप वो मुझे लिख के नीचे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।